हजरत तालूत अलैहि रहमा बनी इसराइल के एक नेक और बहादुर शख्स थे। जब वह बादशाह बने तो उन्होंने अपनी कौम को जिहाद के लिए तैयार किया और एक जालिम और ताकतवर बादशाह जालूत के खिलाफ जंग के लिए निकले। जालूत एक इंतहाई कद्दावर और मजबूत हुक्मरान था, यहाँ तक कि उसके सर की लोहे की टोपी का वजन 300 रतल था। आजमाइश और सब्र का इम्तिहान। जब हजरत तालूत अपनी फौज के साथ मैदान जंग की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में एक नहर आई जहां अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया। कुरान करीम में इस वाक़े का जिक्र यूं है। तालूत बोला, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो इसका पानी पिए वह मेरा नहीं और जो न पिए वह मेरा है, मगर वह जो एक चुल्लू अपने हाथ से ले ले। सख्त गर्मी में सिर्फ 10,000 अफराद ने सब्र का मुजाहिरा करते हुए एक चुल्लू पानी पिया, जबकि बाकी लोग बेसब्री कर बैठे। नतीजन उनके होंठ सियाह हो गए, प्यास मजीद बढ़ गई और उनके हौसले पस्त हो गए। अब सिर्फ 330 मोमिनीन को जालूत की अजीम लश्कर का सामना था, मगर उनका ईमान और यकीन मजबूत था। कुरान करीम में उनके सब्र और हौसले को यूं बयान किया गया है। तर्जुमा, वह लोग बोले जिन्हें अल्लाह से मिलने का यकीन था, यानी साबिरीन, कि 12 कम जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी हैं और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जालूत के खिलाफ जंग और हजरत दाऊद का। जब दोनों फौजें मैदान में आमने सामने हुई तो हजरत तालूत ने ऐलान किया कि जो जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी अता कर दूंगा। यह सुनते ही एक नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उस वक्त वह कम सिन थे, चेहरा बीमारी की वजह से जर्द था और वह एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। बकरियां चराना उनका जरिया माश था। रिवायत है कि जब हजरत दाऊद जिहाद के लिए निकले तो रास्ते में 3 पत्थरों ने उन्हें पुकारा। पहला पत्थर, मुझे उठा लीजिए, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। दूसरा पत्थर, मुझे उठा लीजिए, मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। तीसरा पत्थर, मुझे उठा लीजिए, मैं जालूत का कातिल हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपनी गोफैन गुलेल में रख लिया। जालूत का अंजाम। जब जंग का आगाज हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफैन से तीनों पत्थरों को जालूत की तरफ फेंका। ये पत्थर जालूत की नाक, खोपड़ी और दिमाग पर लगे। उसका भेजा पाश पाश हो गया और वह वहीं ढेर हो गया। इन पत्थरों की ताकत से मजीद 30 दुश्मन फौजी भी हलाक हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटकर हजरत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस कामयाबी पर बनी इसराइल बेहद खुश हुए और जालूत की फौज शिकस्त खाकर भाग निकली। हजरत तालूत को शानदार फतह हासिल हुई। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया और अपनी आधी सल्तनत भी अता कर दी। हजरत दाऊद की बादशाहत और नबूवत। 40 साल बाद जब हजरत तालूत का इंतकाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। शमूएल अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से भी सरफराज फरमाया। वो पहले शख्स थे जिन्हें एक साथ सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज अता किए गए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उन्हें सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उन्हें जो चाहा सिखाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 70 साल तक सल्तनत और नबूवत के दोनों फराइज अंजाम देते रहे और उनके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये दोनों मर्तबे नसीब हुए।
حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش اگرچہ